नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जेल में कैदी के नशीले पदार्थ खाने से बिगड़ी हालत। जेल प्रशासन ने आनन फानन में कराया जिला अस्पताल में भर्ती। हम आपको बता दें कि मामला कुछ इस प्रकार है कि शाम को 7 बजे जेल के अंदर जो गाइडलाइंस होती हैं, उसी तरह फॉलो किया जाता है। सभी कैदियों को बैरिंग के अंदर रख जेल को बंद किया जाता है। जेलर की निगरानी में समस्त स्टाफ ने कैदियों को बैरिंग के अंदर कर दिया था। उसके बाद चाबी ऑफिस में लाकर सौंप दी थी। ड्यूटी पर मुख्य प्रहरी कर रहे कुमार पाल यादव निगरानी थे। उसी ने कैदी 34(2)A के अपराध में बंद था। कई दिनों से नरोत्तम माली, पिता गौरी शंकर माली की तबीयत बिगड़ते हुए देख जेल के समस्त स्टाफ के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि कैदी के लिए खुजली की दवा दी गई थी और कैदी नशे का आदी था। जब उसे नशा करने का कोई पदार्थ नहीं मिला तो उसने खुजली की दवा पी ली और उसी दवा से कैदी की तबीयत बिगड़ गई। जेलर को पता लगा, तत्काल भागते हुए जेलर PS मोहर कैदी के पास पहुंचे। कैदी को बाहर निकलवाया। जिस बैरिंग में बंद था वहाँ से तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल के डॉक्टर को जेलर साहब ने बताया कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। तत्काल इसे देखो। डॉक्टरों ने तत्काल उसका उपचार शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि अगर ऐसी अवस्था में कोई मरीज आता है तो हम उसका पहले जांच करते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट में अभी नहीं आया। हमने बराबर सही जांच ठीक की है और हाँ, रिपोर्ट के बाद जो भी ट्रीटमेंट करना था, जो भी दवाई गोली देनी थी, हमने उसको दे दी है और मरीज अभी स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। 18 घंटे मरीज को हो चुके हैं और अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि कैदी को एक खुजली वाली दवा की बोतल पूरी क्यों दी गई थी? उस पर साफ लिखा रहता है कि ये जहरीला पदार्थ है, इसका सेवन ना करें। अगर उसकी खुजली हो रही थी तो उसको किसी के द्वारा उसके शरीर पर लगाया जाता। इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? अगर कैदी को ठीक समय पर सही उपचार नहीं मिलता तो ये कैदी मर भी सकता था और फिर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो सकते थे। ये सवाल भी कहीं न कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं जेल के समस्त स्टाफ पर। ब्यूरो चीफ इमरान खान। कल शाम को 7 बजे के आसपास मेरी ड्यूटी थी। उस दौरान उस कैदी को जिला अस्पताल श्योपुर में इमरजेंसी रूम में लेकर के आए थे। उसके साथ में जो जेल विभाग का स्टाफ था, उन्होंने बताया कि इसने जहर खाया हुआ है, कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन किया है। उसके लिए अपन ने उसको भर्ती किया। पेशेंट तो बिल्कुल अनकॉन्शियस अवस्था में था और उसका हमने इलाज शुरू किया। उसको गैस्ट्रिक इलाज कराया और ज़रूरी जो प्राथमिक उपचार था वो दवाएं दी गई। उसके उपरांत देखा गया पेशेंट थोड़ा सा सेटल हुआ और उसके बाद हमने उसको भर्ती कर दिया और अभी उसको 24 घंटे होने को आ चले हैं। पेशेंट को 18 घंटे के आसपास टाइम हो गया है और पेशेंट स्टेबल है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो सर, सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है तो उसमें सर की बताया जा रहा है कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर जो खुजली की जो दवाई होती है उसको मरीज ने, मतलब जो कैदी है, उसने खा लिया उसको। अब ये वो कुछ भी जहरीला पदार्थ हो सकता है जो उसने सेवन किया हो। कोई दवाई भी हो सकती है या और भी कोई पदार्थ हो सकता है। लेकिन हमारे जो उपचार की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके तहत इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर जीवित अवस्था में जहर खा के आता है तो उसका अपन अंदर से गैस्ट्रिक इलाज कराते हैं अपने यहाँ। तो वो प्रक्रिया के तहत अपन ने उसका इलाज किया और पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हमारे जेल के अंदर शाम को 7 सवा 7 के लगभग हम जेल बंद करके आते हैं। रोजाना बंद करते हैं हम सब। हम ऑफिस में बंद करके आए। ड्यूटी मुख्य प्रहरी है कुंवर पाल यादव, वो आए, बोले साहब एक बंदी ने खुजली की दवाई पी ली है, ऐसा CO ने बताया है, आप जल्दी चले आए। फिर हम ऑफिस से उठ के हारी चले गए। हमने 5 मिनट की भी देरी नहीं की और बंदी को जो है हाल निकाल के और अस्पताल में शिफ्ट किया और उससे पूछा वार्ड वाले बंदी से जो CO रहता है, मैंने कहा क्या कर लिया इसने? बोले खुजली की दवाई लगाने की थी, इसने पी ली। कह रहा था मेरे को नशा नहीं मिल रहा है। फिर हम उसको लेके चले गए। फिर रात को उसको शिफ्ट किया 7:30 पौने 8 के बजे लगभग हमने उसको शिफ्ट किया अस्पताल। अब बढ़िया है। और जिन्होंने भी ये खबर निकाली है कि जहर खा लिया है, ये तो उन्हें पता होगा। उनको कैसे पता है कि जहर खा लिया? खुजली की दवाई है, उसने खाई थी, बंदी ने बताया अंदर वालों ने जो उसके वार्ड में थे और अब वो स्वस्थ है। रात को ही स्वस्थ हो गया था वो तो। जैसे कोई बात नहीं थी। R9 भारत के लिए इमरान खान की रिपोर्ट श्योपुर से।
जय आदिवासी युवा शक्ति जैस द्वारा युवाओं को संविधान से परिपूर्ण करने के उद्देश्य मंडला जिला के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जैस पाठशाला के माध्यम से संविधान का प्रतिक्षण दे रहा है। इसी कड़ी में रविवार 12 सितंबर को निवास ब्लॉक में जैस पाठशाला कैडर कैंप किया गया, जिसमें युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी भी रही, जिसके जिला अध्यक्ष रतन वरकड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह उर्वेती और बबलू श्याम के मौजूदगी और नेतृत्व में किया गया। प्रतिक्षण संविधान प्रस्तावना के बाद सभी विषयों को लेकर बारी बारी किया गया। रतन वरकड़े और गोपाल सिंह ने अपने विषय रखे और युवाओं को विस्तार से उसके बारे में बारीकियां बताई। इन विषयों पर दे रहे हैं ट्रेनिंग संविधान 1950, 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट 1996, पंचायती राज अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आईपीसी, सीआरपीसी, वन अधिकार अधिनियम 2006, युवा नेतृत्व। निवास मुख्यालय में किस विषय को लेकर कैडर कैंप रखा गया? आज निवास ब्लॉक में निवास के तत्वाधान में जैस संगठन के माध्यम से संवैधानिक जानकारी श्री रतन वरकड़े जी के माध्यम से और सभी कार्यकर्ता जैस के उपस्थित रहे और उस संवैधानिक जानकारी बराबर सभी को दिया गया और सभी ने इस नॉलेज को अच्छी तरह से समझा और आने वाले समय में हम इसको इम्प्लीमेंट पे ज़मीनी स्तर पे इस संवैधानिक योजनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। परिचय? मेरा नाम जनक सिंह वरकड़े, जैस ब्लॉक अध्यक्ष। इससे निवास विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हैं, क्षेत्रीय युवाओं को कैडर कैंप के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विगत 31 तारीख से जिला जैस के माध्यम से कैडर कैंप जैस पाठशाला का कार्यक्रम पूरे ज़िले के अंदर सभी विकास खंडों में लगातार चल रहा है। उसी तारतम्य में आज मंडला जिले के निवास विधानसभा में आज जैस पाठशाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी संवैधानिक जो जानकारी है, अधिकार और कानून की जो जानकारी है, वो हमारे युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी उद्देश्य को लेके जैस जिला एक पहल कर रही है कि हमारे जो युवा हैं वो पूर्ण रूप से संवैधानिक जानकारी से परिपूर्ण हों और इसके साथ वो अपने जो हक अधिकार हैं उसमें कामयाब हों और उसको लेके रहें। इस उद्देश्य के साथ में जैस पाठशाला का कार्यक्रम जो है पूरे 9 विकास खंड में चलाया जा रहा है। आपके द्वारा 31 तारीख से लगातार कैडर कैंप के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, किस विषयों को लेकर? बताना चाहूँगा कि मंडला ज़िला हम सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल्य ज़िला है और इस ज़िले में विशेष तौर पे शिक्षा का जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। लोगों के अंदर आर्थिक रूप से लोग सबल नहीं हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और ना ही उनके अंदर जो है एक आत्मबल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो तमाम प्रकार के कानूनी पैंतरों पर फैल होने की वजह से जो है वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मिशन युवा नेतृत्व इस कार्यक्रम को लेकर के हम पूरे ज़िले में चल रहे हैं और लगातार 31 अगस्त से आज ये 8वां ब्लॉक है हमारे इस मंडला ज़िले का और हम यहाँ पर भी संविधान के कुछ ऐसे मुख्य प्रावधान और अनुच्छेद हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिनका समाज के अंदर आज भी विद्यमान है, लेकिन हम उनकी जो है जानकारी ना होने की वजह से हम सही लड़ाई शासन के साथ में अपनी सही बात रख नहीं पाते हैं और समाज को शायद सही न्याय दिला नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है चाहे पैसा एक्ट का विषय हो, चाहे RTI का विषय हो, चाहे पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात हो, चाहे आपकी वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात हो, इसमें भी लोगों ने तमाम प्रकार के जो है लोग शासन से जो है आवेदन निवेदन किए, लेकिन काफ़ी लोग जो है इस अधिकार से वंचित हो गए हैं। तो उसको और अच्छे से दोबारा जो है हम ज़िले के अंदर जो है इस अधिकार से संबंधित सारे नियमों को हम समझा बुझा करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें न्याय दिला पाएँ, इस उद्देश्य को लेकर के हम लगातार चल रहे हैं। और आगामी कल यानी कि 13 सितंबर को जो है बिजडांडी ब्लॉक में भी पुनः जैस कार्यशाला रखी गई है, जो मिशन युवा नेतृत्व को लेकर के अपना काम करेगी और उन विषयों को रखी जाएगी। इस कैडर कैंप में मौजूद थे, कैसा अनुभव हुआ? जी
बहुत अच्छा अनुभव हुआ श्रीमान जी मेरे को। मैं भी निवास ब्लॉक से OSS ST/SC OBC महासंघ का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और इस नाते आज जो हमें जैस के जिलाध्यक्ष जी माननीय श्री रतन बरकड़े जी के द्वारा जो ये पाठशाला जैस पाठशाला के नाम से जो ये आयोजन किया गया था, हम छोटे छोटे रूप में ही सही कम से कम लोगों को माननीय अम्बेडकर जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो हक और अधिकार हमारे हित के लिए जो बनाए गए हैं उसकी लड़ाई हम बराबर कदम ताल मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जहां भी हमारे आदिवासी पिछड़े वर्गों का हक में अगर कहीं कोई डाका डालेगा तो उसके खिलाफ बहुत संख नाम की लड़ाई लड़ेंगे और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। निवास में जो कैडर कैंप रखा गया, किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? आज जिला मंडला के ब्लॉक शाखा निवास में जैस पाठशाला एक दिवसीय संवैधानिक प्रशिक्षण हमारे जैस के जिलाध्यक्ष माननीय रतन बरकड़े जी, काशीराम बरकड़े जी एवं बबलू स्वयाम जी निवास विधानसभा प्रभारी, जिनके द्वारा संवैधानिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा एक्ट वनाधिकार और RTI के विषय में जानकारी दी गई। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को जो ग्राम सभा की पावर दी गई है उसको हम जन जन तक पहुंचाकर ताकि उनकी नॉलेज जो है जन जन को मिले और उसके हक अधिकार को समझे। उस उद्देश्य से आज हम जैस प्रशिक्षण दिया गया है। R9 भारत के लिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।